अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन हांडी। और ये बहुत स्पेशल चिकन हांडी है। और उससे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये जो बेल का आइकॉन है ना, इसको प्लीज़ क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ये रहे सारे इंग्रेडिएंट्स। मैंने 1/3 कप जो है वो तेल लिया था, एक टमाटर लिया था जैसे मैंने चॉप कर लिया था, एक प्याज ली थी जैसे मैंने बारीक चॉप कर ली थी, एक आधा कप जो है मैंने दही लिया था, 1/4 कप मैंने क्रीम ली थी, यहाँ आधा किलो मेरे पास बोनलेस चिकन है और 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर लिया था, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया था, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया था। यहाँ मैं तेल डालूँगी कढ़ाई में और यहाँ मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको फ्राई करेंगे। और जब तक फ्राई करना है, जब तक अदरक लहसुन की भुनने की ना आ जाए खुशबू, क्योंकि अदरक लहसुन जब पकता है तो उसकी खुशबू अलग ही आती है। और जब तक इसको फ्राई करना है, यहाँ ये अदरक लहसुन मेरा हो गया है फ्राई। तो अब मैं इसमें अपने चिकन डालूँगी, बोनलेस चिकन, और इसको मैं फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने बताती चलूँ कि बोनलेस मैंने जो किया था उसकी बोटियाँ जो है वो मैंने क्यूब शेप में काटी थी और ये 1 इंच की क्यूब शेप में मैंने बनाया हुआ है। आप भी इसी तरीके से छोटी छोटी बोटियाँ में बनाइएगा, क्योंकि हांडी में छोटी छोटी बोटियाँ ही डलती हैं और बहुत ज़बरदस्त लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ में 1 इंच के क्यूब साइज़ किए थे चिकन के। तो इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई करना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए चिकन, अच्छी सी कुरकुरी सा इसका वो टेक्सचर ना हो जाए, जब तक इसको फ्राई करना है। यहाँ मेरी चिकन जो है वो ब्राउन हो गई है और अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी भी हो गई है एजेस से। तो मैं अब इसे निकाल लूँगी और ये सब मैंने निकाल लिया है। और यहाँ मैं ये जो मैंने चॉप की थी अनियन इसी तेल में मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैं तेल थोड़ा ज़्यादा ही लिया था तो इसलिए मैंने इसमें अनियन डाल दिए। अच्छा, इसमें मैंने ये प्याज तो डाल दिए। प्याज बहुत बारीक चॉप करनी है, कोशिश करिएगा कि कद्दूकश कर ले। अगर कद्दूकश नहीं कर सकते तो इसको जो चॉपर होता है उसमें चॉप कर ले, ताकि ये जो है वो अच्छी तरीके से बारीक हो जाए। मेरे पास मैनुअल चॉपर है इसलिए मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया था इसको। यहाँ ये प्याज हमारी ब्राउन होने लग गई थी तो मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर मैंने हाथ से चॉप किए थे, चॉपर से नहीं किए थे। तो टमाटर यहाँ मैंने डाल दिए हैं और साथ साथ इसको भूनेंगे। थोड़ा पानी भी मैं इसमें डालूँगी और जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते जब तक इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसको भूनते भूनते। और इसको भूनना बहुत है, इसका काम ही है ये यहाँ पे भूनने का। और थोड़ा पानी डालना है, मसाला बिल्कुल लगने नहीं देना, साथ साथ पानी डालना है। और चमचा चलाते रहना, इसको अच्छी तरीके से भूनना है। तो यहाँ पे ये भुन गया है, टमाटर मैशी से हो गए थे। तो फिर मैंने इसमें यहाँ पे सारे मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं। सिर्फ गरम मसाला और काली मिर्च को छोड़ के बाकी मैंने सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं। और ये गरम मसाला और काली मिर्च जो है वो एंड में डालूँगी, जब सब कुछ भुन जाएगा, चिकन भी डल जाएगी और तो अब तब। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और लिया क्योंकि मसाला लगने लग गया था। और चमचे की मदद से मैं टमाटरों को मैश कर रही थी। यहाँ मैंने दही 1/2 कप जो लिया था वो दही डाल दिया है इधर, और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर जब तक भूनना है दही को, जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता, और जब दही भुन जाएगा तो तेल अच्छी तरह ऊपर आ जाएगा। बहुत अच्छा सा कलर आया है। मुझे यही मिर्च बहुत पसंद है, कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और तेज़ भी नहीं होती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोगों को स्पाइसी खाने पसंद हैं तो यहाँ पे आप दखनी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली कश्मीरी लिए हैं। लेकिन आप लोग अगर मिर्चें पसंद करते हैं तो आप लोग इस तरह 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च तो 1 टेबलस्पून दखनी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने चिकन डाल दिया है
और ये ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से भुन गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन डाली है और ये जो बाकी मसाले जो बच गए थे, गरम मसाला और काली मिर्चें, वो मैंने इसमें डाल के इसको अब हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए और अच्छे तरीके से भुन जाए। और इसको भूनते हैं और ये भुन गया है, तेल हमारा ऊपर आ गया। मोटी मोटी मैं हरी मिर्चें काटूँगी क्योंकि ये हांडी है और इधर इसमें सब मसाले वगैरह ज़रा कुटा कुटा ही डलता है। तो यहाँ मैंने कस्तूरी मेथी ली है, वो मैंने इसमें हल्की सी मसल के डाल दी है हाथ से और इसको भूनेंगे। ये तेल ऊपर आ गया है तो मैंने हल्की आंच कर दी थी। यहाँ मैंने 1/4 कप जो थी क्रीम वो मैंने इसमें डाल दी है और इसको अब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसमें क्रीम ज़्यादा नहीं डलती, इसमें क्रीम थोड़ी सी ही डलती है। और यहाँ मैंने जूलियन कट जो है वो अदरक काट ली थी बारीक बारीक, वो मैंने इधर डाल दी है और इसको अगेन मैं चमचे से घुमाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे जो अदरक है वो थोड़ी सी पकी हुई सही लगती है, अच्छी लगती है, ज़्यादा पकी हुई नहीं और अच्छी लगती। तो यहाँ मैंने गार्निश कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।